नमस्कार। ऑर्गेनिक मॉर्निंग सभी को। पहले तो सॉरी कि बहुत लेट हो गए, हम 12 मिनट लेट है। आप लोगों से 11 बजे हमें मिलना था और हम 12 मिनट लेट है। कैसे हो आप सभी लोग? आज ऑनलाइन मुलाकात हुई है और उसका रीजन है कि आज 3 अक्टूबर है। आज कंपनी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को लख लख बधाई। बरोबर, 3 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी, 10 साल पूरे हो चुके हैं। एक सोच, एक विजन के साथ में कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज वो कंपनी 10 साल की हो गई है। 10 साल अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। हम वो सब मेमोरीज याद करते हैं, जो जो अचीवमेंट्स हुई थी, जो जो माइलस्टोन हुए थे, वो सब चीजें याद करते हैं तो वो चीजें 10 साल हमें बहुत बड़े लगते हैं। मगर जब हम आगे देखते, हमारे फ्यूचर की तरफ देखते, एक आगे हमारे विजन की तरफ देखते, तो वो 10 साल बहुत छोटे लगते हैं। बरोबर, तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 10 साल में हमें यहां तक पहुंचने में एक, इसको हम बोलेंगे कि 10 सक्सेसफुल ईयर्स, बहुत ही अच्छे 10 साल रहे और हमें यहां पहुंचने में कंपनी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारे, और वो सभी डिसीजन जो है, वो सभी डिसीजंस सक्सेसफुल साबित हुए। एक भी सिंगल डिसीजन कंपनी ने वापस नहीं लिया, कोई भी डिसीजन रिटर्न नहीं हुआ कि ये डिसीजन गलत लिया गया था, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर डिसीजन कंपनी का जो है वो एक सक्सेस रहा है। कंपनी के हर डिसीजन की वजह से, कोई भी डिसीजन की वजह से आप लोगों की ग्रोथ हुई है और आपकी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अभी हम जब 10 साल हुए हैं कंपनी को, हम मिले हैं, तो हम कुछ चीजें याद करेंगे शुरू से। जैसे एक सबसे बड़ा डिसीजन जो कंपनी का था वो डीटीआर। हमने जब डीटीआर इंट्रोड्यूस किए, वो हमारा सबसे बड़ा डिसीजन था। और आज जो 1,68,000 का जो काउंट है, 1,68,000 का काउंट, तो वो डीटीआर काउंट है। बरोबर। फिर उसके बाद हमने सीएमआर इंट्रोड्यूस किए, फार्मर रजिस्ट्रेशन, राइट। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है अगले साल, अगले 10 साल बाद जब हम मिलेंगे ना फिर से, अभी 2024 से 34 में, अगले दशक में, तो वो टाइम 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, या उससे ज्यादा 10 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। तो सीएमआर जो है ये भी एक बहुत बढ़िया डिसीजन था, इससे लोगों के इसमें बहुत ग्रोथ हो रही है। अगला डिसीजन था ब्रांच ऑफिस। ओके, पहले हम सेल्स पॉइंट कंसेप्ट था, उसके बाद में ब्रांच ऑफिस शुरू हुआ। ब्रांच ऑफिस का फायदा ऐसा है कि लोगों को प्रोडक्ट जो है उसकी अवेलेबिलिटी तुरंत मिलेगी। नहीं तो प्रोडक्ट डिस्पैच होता था, फिर वो आपके यहाँ पे आता था 8 दिन में, 10 दिन में। अभी लोगों को प्रोडक्ट तुरंत जगह पे मिल रहा है। ब्रांच ऑफिस की वजह से रजिस्ट्रेशन और सेल ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब रजिस्ट्रेशन और सेल बढ़ा है तो उसका इंपैक्ट होता है आपकी इनकम में, राइट। एस और टी का इंपैक्ट आपकी इनकम में होता है। तो ब्रांच ऑफिस का रजिस्ट्रेशन और सेल्स में बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद में हमने एनआईडी कंसेप्ट लाया। एनआईडी की वजह से इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हुए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। बरोबर। फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की कोविड के बाद। ऑनलाइन मीटिंग का ऐसा था, कोविड के टाइम लोग कहीं जा नहीं रहे थे, फिर लोगों से मुलाकात कैसे होगी? हमारी जो जगह जगह पे पॉकेट मीटिंग थी गांव में, वो बंद थी, लोग इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? फिर कंपनी ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की, ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब ऑनलाइन मीटिंग में आज तक पिछले 4-5 साल में हजारों लोग बैठ चुके हैं। एक ट्यूसडे को होती है हेल्थ की मीटिंग और थर्सडे को होती है एग्रीकल्चर की मीटिंग। और जो मल्टीप्लायर की मीटिंग है एग्रीकल्चर की, उसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है कि जो पूरी मीटिंग होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद, जो राकेश सर के साथ बातचीत करते हो आप, फसल कैसे बढ़ी, फसल में क्या प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन देते, वो पार्ट सबसे बढ़िया होता है। हमारे अधिकतर लोग वो पार्ट के लिए बैठते हैं, राइट। तो ऑनलाइन मीटिंग जो थी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिट थी, राइट। उसके बाद में कंपनी ने कोविड में जब प्रॉब्लम आया, ऑनलाइन मीटिंग शुरू की। वैसे ही ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, कोविड में ट्रांसपोर्ट बंद थे,
तो जब ट्रांसपोर्ट बंद थे तो कंपनी ने क्या शुरू किया, खुद की डिलीवरी व्हीकल ली। आज कंपनी के पास 2 डिलीवरी व्हीकल है खुद की, एक लोकल के लिए और एक आउट ऑफ स्टेशन। तो जो बड़ी व्हीकल है वो हमारे सभी ब्रांच ऑफिस को माल पहुंचाने का काम करती है। उससे कंपनी को बहुत हेल्प हुई, हमको कोई भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो खुद की डिलीवरी व्हीकल होने के बाद, ब्रांच ऑफिस खुलने के बाद, कोविड के बाद जब प्रॉब्लम आए तो खुद की डिलीवरी व्हीकल से जल्दी माल पहुंचा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उससे ब्रांच ऑफिस वालों को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद कंपनी ने जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी टीम ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार से भी ज्यादा है, ऐसी बड़ी टीम वालों के लिए एसोसिएट डायरेक्टर ये पद है। आप जब एसोसिएट डायरेक्टर अचीव करते हो, आप जब प्रॉफिट शेयरिंग पूल पीएसपी का टारगेट अचीव करते हो, तो आपको कंपनी के पूरे भारत के टर्नओवर में प्रॉफिट शेयरिंग में आते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सभी लोग एसोसिएट डायरेक्टर के लिए भाग रहे हैं। इस साल एक ही साल में, अभी 6 महीने हुए, 6 महीने में इस साल 4 एसोसिएट डायरेक्टर्स बढ़े। तो एसोसिएट डायरेक्टर्स एक बहुत बढ़िया चीज है, जिससे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लोगों का जो गोल सेटिंग में गोल है वो एसोसिएट डायरेक्टर हो गया है। और ऐसे ही एसोसिएट डायरेक्टर जो है, वही थीम पे हमने कंपनी में बैक एंड में जो हमारा स्टाफ है, हमारी जो बैक एंड की टीम है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, इनके लिए जो ईमानदार एम्प्लॉयज है, जो जूनियर हो गए, बहुत समय हो गया, जिनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है कंपनी के प्रति, ओके, जो पहले दुकान फिर मकान ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को कंपनी ने मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट का दर्जा दिया। और मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट को भी कंपनी के पूरे टर्नओवर में प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट मिलता है, ओके। और 3 अक्टूबर के दिन कंपनी में हर साल उनके स्टाफ में से मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट का चुनाव होता है। कभी कुछ लोग कम भी होते हैं अगर एज पर स्टैंडर्ड वर्क नहीं किया, और कुछ लोग बढ़ते भी हैं। तो आज दोपहर को लंच के बाद में कंपनी में लंच है, खाना है। 3 अक्टूबर को, हर 3 अक्टूबर को कंपनी में खाना होता है। तो सभी स्टाफ के खाने के बाद दोपहर को वो प्रोग्राम है। मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट नवे आएंगे या जूनियर कुछ जाएंगे, वो सस्पेंस जल्दी खुलेगा। तो एसोसिएट डायरेक्टर और मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट, ये 2 डिसीजन, ये 2 स्टेप भी कंपनी के बहुत बेहतरीन थे। इनकी वजह से बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद कंपनी ने टूर शुरू किए। गोवा का टूर हमारा पहला टूर था, 16 या 20 लोग गए थे वो टूर में। और अभी जो लेटेस्ट टूर था इसमें 100+ लोग थे। तो टूर की वजह से लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है। अभी फिर टूर आने वाला है, आपको जानकारी मिलेगी, राइट। तो टूर आने के बाद से लोगों का काम बहुत बढ़ गया है, लोग वेट करते हैं। ऑलरेडी वो सीजन होता है, सीजन में हम काम करेंगे, ओके, मगर उसके साथ में अचीवमेंट्स के तौर पे हमें जितनी भी अचीवमेंट्स है कंपनी में अलग अलग वो भी मिलेंगी, और साथ में टूर भी अचीव होगा। और अभी जो बड़े बड़े लीडर्स है, वो लीडर्स फैमिली के साथ टूर अचीव करते हैं। तो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी ऐसी इच्छा है आप सभी लोग टूर पे आइए, ओके। तो टूर शुरू किया। टूर के बाद में कंपनी ने एक मॉनसून ऑफर शुरू की थी, जो अपने आप में बहुत धमाकेदार ऑफर थी, बहुत हिट रही, ओके। क्या होता है, सीजन में हम लोग परचेस करते हैं सेल करने के लिए, और वही टाइम जब आपकी परचेसिंग होती है सीजन की, वही टाइम कंपनी ने एक ऑफर दी। तो जब ये कंपनी ने वही टाइम ऑफर दी तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत खुश हो गए, और वही मॉनसून ऑफर को आज हम J2A ऑफर बोलते हैं, ओके। तो J2A ऑफर, टूर की ऑफर, ये सभी चीज लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद कंपनी ने 2018 में एक बैकएंड में बहुत बड़ा डिसीजन लिया। ये डिसीजन था कॉल सेंटर का। हमने कंपनी ने खुद का कॉल सेंटर शुरू किया। आज कॉल सेंटर की वजह से हमारी ग्रोथ जो है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। कंपनी, आपकी कंपनी कभी भी निगेटिव ग्रोथ में नहीं गई है, या पिछले साल जो ग्रोथ हुई ना उससे कम ग्रोथ हुई, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। हर साल आपकी कंपनी बढ़ी है, और 2018 से तो मतलब पिछले 6 साल से तो ग्रोथ बहुत शानदार हो गई है, राइट। तो कॉल सेंटर का निर्णय भी बहुत जोरदार था।
उसके बाद कंपनी ने समय समय पे कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, राइट, जैसे कि ऑल क्लियर, स्प्रे प्लस, नारायण अस्त्र। उसके बाद में कंपनी ने हेल्थ में संपूर्ण प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में हमारा फैशन में नेक्स्टार मॉल खुद का ब्रांड आया, एक बहुत बड़ा हिट है। आज दुनिया में हमारा मॉल है, जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें एक ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े हाफ रेट में मिलते हैं। तो नेक्स्टार मॉल भी अपने आप में बहुत बड़ा हिट है एज ए प्रोडक्ट। ऑल क्लियर, स्प्रे प्लस, संपूर्णम, नारायण अस्त्र जो प्रोडक्ट लाए वो भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट थे, बहुत अच्छे चले, राइट। फिर उसके बाद कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया। एजुकेशन में कंपनी ने, आप जब कंपनी में विजिट करते हो तो आपको प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत ही सुंदर पीपीटी से होता है और उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन डिटेल दी गई है, राइट। तो उससे आपको जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे कंपनी विजिट में, उससे लोगों को बहुत फायदा होने लगा है और वो ट्रेनिंग की क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले महीने में 5-10 होती थी, फिर महीने में 30 होने लगी, अब महीने में 60 होती है। तो 60 कैसे करेंगे हम, हमको बुकिंग इतनी मिलने लगी। तो कंपनी ने 2 मीटिंग हॉल किया है, दूसरे मीटिंग हॉल को ओपन किया लास्ट मंथ। दोनों मीटिंग हॉल बुक रहते हैं। कंपनी विजिट का बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स है। लोग ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार बन रहे, लोग विक्रमवीर बन रहे, लोगों की अचीवमेंट्स हो रही है सिर्फ कंपनी विजिट से, क्योंकि यहां आने के बाद उनको पूरा प्लान समझाया जाता है, प्रोडक्ट समझाया जाता है, वो कैसे काम करे सब समझाया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें हो रही है कंपनी विजिट से। उसके बाद में कंपनी ने एजुकेशन प्रोग्राम एक और लाया, ग्रेट लीडर समिट। ग्रेट लीडर समिट बहुत ही हिट प्रोग्राम रहा। ग्रेट लीडर समिट, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में GLS बोलते हैं। ये हर साल के 5वें महीने में, मई महीने में होता है। 3 GLS हो चुके हैं, अभी 2025 में 4था GLS है। तो ग्रेट लीडर समिट में इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर व्यक्ति की कर्म कुंडली बनाई जाती है। जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो हमारी जन्म कुंडली होती है ना, तो हमने कर्म कुंडली बनाई, आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, और वो जो कर्म कुंडली है, वो कर्म कुंडली डिटेल में डेटा के साथ में हम आपको GLS में समझाते हैं। आप कैसे काम करोगे, कैसे काम आगे बढ़ाओगे। कोई इंटरनेट किंग है तो वो कैसे बढ़ाएगा, कोई TOS करता है तो वो कैसे काम बढ़ाएगा, आपका नवे एरिया में काम कैसे बढ़ेगा, जो एरिया में कोई काम नहीं कर रहा है, कम लोग काम कर रहे हैं, वहां कैसे काम करोगे। ये सब चीजें GLS में सिखाई गई। तो GLS अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी, राइट। आज लोग GLS को आने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो GLS और एक कंपनी विजिट, 2 एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रन किए। फिर जैसे मैंने आपको बताया कर्म कुंडली हुआ, ऐसे ही कंपनी ने IST का टारगेट लेते हैं। साल में एक बार आप लोग इनकम, सेल्स, टीम, तीनों में से किसी भी एक चीज का टारगेट लेते। जैसे किसी व्यक्ति ने इनकम का टारगेट लिया, मुझे साल में इतनी इनकम चाहिए, तो उसका सेल और टीम कैसे अचीव हो, इसका कैलकुलेशन हम करके देते और उसका टारगेट कैसे हो, इसके लिए रिलेटेड हम सब डिटेल निकाल के देते। पूरी उसको फाइल मिलती है, ऐसा बंच मिलता है कर्म कुंडली का, कर्म कुंडली की फाइल मिलती है। तो IST जो आप लेते हो साल में शुरुआत में टारगेट GLS में, वो IST के हिसाब से आपके हर महीने आपको आपकी बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैम कॉल सेंटर से ARS देती है। सॉरी, ARS जो है इसके अंदर आपकी एक्टिव लेग, आपके रजिस्ट्रेशन और आपका सेल, ये तीनों चीजें हर महीने की दी जाती है। ओके, तो आपके IST को अचीव करने के लिए आपके IST को 12 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और हर महीने आपको ARS दिया जाता है, राइट। इस तरह से ARS और IST, ये 2 कंसेप्ट की वजह से आपको आपका टारगेट पूरा करने में, एक तो टारगेट लेने की सिस्टम है IST और एक ARS टारगेट पूरा करने की। तो टारगेट लेने में और पूरा करने में बहुत हेल्प हो रही है, राइट। और फिर हम GLS में जाते हैं, हम IST लेते, टारगेट लेते, तो वो अगले GLS में समझता था कि ये पूरा हुआ नहीं हुआ, उसका फॉलोअप नहीं होता था, उसका आगे एनालिसिस कौन करेगा, कौन देखेगा, कैसे देखेगा। तो हमने उसका कर्म कुंडली का जो डेटा था और वो कितना काम कर रहा है, टारगेट के बेस पे कैसा काम कर रहा है, तो ये एक कंसेप्ट लाया जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लीडर। ओके, स्मार्ट असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लीडर, इसका शॉर्ट फॉर्म है सफल।
तो हमने सफल प्रोग्रेस कार्ड लाया और ये क्वार्टरली आता है। पहले क्वार्टर का हमने आपको अभी दिया था पीछे, दूसरे क्वार्टर अभी खत्म हुआ है सितंबर, अब आपको ये महीना खत्म होने तक आपको दूसरा क्वार्टर का मिलेगा, राइट। तो सफल प्रोग्रेस कार्ड अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी। जब हमने सफल प्रोग्रेस कार्ड किया तो जितने भी डायरेक्टर्स लोग हैं, इन सभी लोगों ने उनकी टीम का सफल प्रोग्रेस कार्ड का फॉलोअप मीटिंग ली, राइट। बहुत सुंदर मीटिंग ली। वो मीटिंग के बाद में मुझे फोन आए, कंपनी में फोन आए, और भी अधिकारियों को फोन आए कि सफल प्रोग्रेस कार्ड बहुत बेहतरीन है और उससे हमें समझ रहा है हम कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह से जितने भी डिसीजंस थे कंपनी के, आज तक कंपनी ने जो भी डिसीजंस लिए थे वो सब डिसीजन सुपरहिट साबित हुए। हम आपके कौन और शोले इससे भी बड़े हिट थे। कंपनी के सभी डिसीजन, आज तक एक भी डिसीजन कंपनी का फेल नहीं हुआ, एक भी डिसीजन। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? आपकी कंपनी में ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्यों है कि कंपनी का एक भी डिसीजन फेल नहीं हुआ? जानते हैं? उसका रीजन है, मैं बताता हूं। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, हम कंपनी में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसान भाइयों को कैसे फायदा होगा, हमारे कस्टमर्स को कैसे फायदा होगा, हमारे जो नीचे लीडर्स काम कर रहे आप लोगों को कैसे फायदा होगा। ये मन में सोच रख के हम डिसीजन लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कंपनी को कैसे फायदा होगा, कंपनी का सेल कैसे बढ़ेगा, ये कभी नहीं सोचते। और जब एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ लिया हुआ डिसीजन जो है वो कभी फेल नहीं होता, बरोबर। जब आप लोगों के हित का सोचते हो तो आपका डिसीजन हिट होता है। इसलिए आज तक के कंपनी के जो भी डिसीजन थे वो सब डिसीजन जो है वो सुपर हिट है, बरोबर। कोई भी डिसीजन आज तक फ्लॉप नहीं हुआ, जितने भी डिसीजन मैंने बताए, राइट। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने डिसीजन लिए फ्लॉप नहीं है। ऐसे ही पिछले साल हमने बहुत बड़ा इवेंट किया था 3 अक्टूबर को। हमने उसको नाम दिया था 1 लाख से 1 करोड़। आप में से बहुत सारे अचीवर्स आए थे उसमें, और वो जो था वो इवेंट इसलिए किया था, कंपनी ने 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर काउंट अचीव किया था। कंपनी में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हुए थे। तो वो खुशी के मौके पे कंपनी ने कंपनी के हेड ऑफिस में धुलिया में एक इवेंट रखा था 1 लाख से 1 करोड़, और हमने सेलिब्रेट किया था। जितने लीडर आए थे सबने केक कट किया था, सबको स्टेज पे जाके बोलने का चांस दिया गया था। 4 बजे इवेंट शुरू हुई थी, 4:30 बजे, और रात को 11 बजे तक चली। 5-6 घंटे इवेंट चली। इतने लोगों ने स्टेज पे आके बोला, लगभग 150-200 लोग स्टेज पे आए। हर व्यक्ति ने केक कट किया, एंड में डीजे बजा, हमने सेलिब्रेट किया। तो लास्ट ईयर जो हमने 3 अक्टूबर को 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर पूरे किए थे, अब वो 3 अक्टूबर से आज के 3 अक्टूबर एक ही साल में, मतलब 2014 से लास्ट 3 अक्टूबर तक 1 लाख हुए थे, और पिछले 3 अक्टूबर से ये 3 अक्टूबर में एक ही साल में 68,000 लोग रजिस्टर हुए। ग्रोथ देख रहे हो आप? जहां 8-9 साल लगे 1 लाख को, वहां एक साल में 68,000 है। तो ये ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी के एजुकेशन प्रोग्राम को देखते हुए, आप लोग जो लीडर लोग हैं, इनकी एक्टिवनेस को देखते हुए, इनके उत्साह को देखते हुए, मैं एक टारगेट लेना चाहता हूं। क्या आप भी मेरे साथ वो टारगेट लेंगे? आप तैयार है? टारगेट क्या है बता देता हूं। टारगेट ऐसा है, हम आज 3 अक्टूबर 2024 से नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2025 तक 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट पूरा करेंगे। अगर 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट 2025 में 3 अक्टूबर को पूरा होता है, हम आप लोगों को फिर से बुलाएंगे दुनिया में, और पिछले साल जो पार्टी हुई थी उससे बड़ी पार्टी करेंगे। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट में यस लिखिए, और कमेंट करिए यस, 1 लाख से 1 करोड़ भी लिखिए, चलेगा, राइट। तो अगर आप रेडी है तो हम टारगेट लेते हैं, अगले 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2025 को 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट पूरा होना चाहिए, और वो काउंट पूरा होते से ही, जैसे पिछले साल आपको इनवाइट किया था, आपको इनवाइट करेंगे, टीके के साथ आपका स्वागत किया था, उससे जोरदार स्वागत करेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट 3 अक्टूबर को कंपनी के हेड ऑफिस में। अगर आप तैयार है तो कमेंट में यस लिखिए, राइट, ओके।
अगला, अभी ये जो साल है, लास्ट ईयर तो हमने सेलिब्रेट किया, सब हुआ, अभी ये जो साल है हमारा, ये साल की शुरुआत पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले कैसे? अप्रैल में टूर गया था, उत्तराखंड टूर, राइट? उत्तराखंड टूर में 100+ लोग थे। कितने? 100+ लोग। उसके बाद में मई में जीएलएस हुआ, जीएलएस के अंदर 200+ लोग आए थे। ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ पिछले साल से, राइट? उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में J2A बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे कंपनी में J2A में सभी रिकॉर्ड टूट गए, पिछले सब रिकॉर्ड टूटे, राइट? हमने जो जितने Q1 बनाए वो कभी नहीं बने, जितने Q5 बने वो कभी नहीं बने, कभी नहीं। कंपनी के J2A में जो लास्ट डे था इस साल 31 अगस्त 2024, वो एक दिन में जितने Q1 हुए ना, लास्ट ईयर जून के पूरे महीने में Q1 होते हैं। इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। 31 अगस्त आखिरी दिन जो था J2A का, उसमें 6 या उससे ज्यादा लीडर ऐसे थे, 6-7 लीडर थे कुछ, जिन्होंने एक ही दिन में 1 लाख+ इनकम अचीव की। कितनी? 1 लाख। और एक 15 टीम ऐसी थी जिन्होंने 80 से 100 रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में किए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के भी सब रिकॉर्ड टूटे। Q1, Q2 जो कंपनी आपको देती है इंसेंटिव, उसके भी सब रिकॉर्ड टूटे। J2A में जो लोगों की इनकम हुई, उसके भी सब रिकॉर्ड टूटे। Q5 इस बार कुछ तो भी 12 या 13 Q5 हुए अगस्त में, ये भी सब रिकॉर्ड टूट गए, बरोबर। इस तरह से J2A जो था वो भी एकदम रिकॉर्ड तोड़ था। उसके बाद में अब आज 3 अक्टूबर है, अभी नेक्स्ट मंथ से टूर की ऑफर आने वाली है। मुझे मालूम है आप बहुत एक्साइटेड हो टूर के ऑफर के लिए, तो टूर के ऑफर के लिए हम स्पेशल मिलेंगे आपसे, क्या ऑफर रहने वाली, क्या नहीं, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो इस साल जो है, ये जो साल है, ये साल बहुत बेहतरीन गया अभी तक का। पिछले 10 साल भी बहुत बेहतरीन थे। जो भी हमने डिसीजंस लिए वो सब सुपरहिट थे, सब बढ़िया था और आगे भी बढ़िया होने वाला है। तो जो पिछले 10 साल गए, ये साल जो हुआ और अगला जो 10 लाख का टारगेट है अगले साल का, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हम अचीव करेंगे, राइट? तो ये सब जो हुआ ना, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमारे भारत भर के जितने भी किसान भाई है, आप सभी को धन्यवाद। हमारे जितने भी ग्राहक है केवीडी के सभी को धन्यवाद। हमारे सब DTRs को धन्यवाद, सब NID NGL को धन्यवाद, हमारे सब CMR को धन्यवाद। उसके बाद में स्टार NGL थैंक यू, विक्रमवीर लीडर OBS ये अचीवर्स को थैंक यू, ओके। उसके बाद में जो एसोसिएट डायरेक्टर है कंपनी के, उनको भी थैंक यू। जो डेवलपमेंट डायरेक्टर है कंपनी के, उनको भी थैंक यू। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों की वजह से कंपनी यहां तक पहुंची है। और जो बैकएंड में हमारी टीम काम कर रही है, बैकएंड में जो हमारा स्टाफ है, जो टीम है, जो काम कर रही है, वो टीम को भी थैंक यू। सभी स्टाफ, सभी एम्प्लॉयज को थैंक यू, राइट। हमारे मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जो है उनको थैंक यू। हमारा जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उनको थैंक यू। नेक्स्ट स्टार मॉल के डिपार्टमेंट को थैंक यू, राइट। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू, कॉल सेंटर को थैंक यू, डिजाइन डिपार्टमेंट को थैंक यू, जो ऑफिस है हमारे उधर का जो स्टाफ है उसको थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू। और एंड में हमारे कंपनी में जो आपका काम प्रॉपर वर्क करता है, सब देखते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट्स, उनको भी थैंक यू। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे 10 साल सक्सेसफुल 10 इयर्स जो है वो आप लोगों की वजह से, राइट। और आगे बढ़ते हैं। अभी आगे की अगर बात करेंगे तो कल सितंबर खत्म हुआ, परसों, तो GLS 3 सफल प्रोग्रेस कार्ड 2 आपको मिलने वाला है ये महीने के अंत तक। जैसा आपने फॉलोअप लिया था सफल प्रोग्रेस कार्ड 1 का, वैसे ही लेना है। दोनों का कंपैरिजन करना है, 1 और 2 में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ ही होगा हर व्यक्ति में, कोई निगेटिव तो जाएंगे नहीं।
तो वो डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसकी स्पीड क्या है वो देखो। मुझे बहुत सारे फोन आए थे कि सर सफल प्रोग्रेस कार्ड में मेरी कुछ चीजें बढ़ी नहीं है, तो मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो कैसे बढ़ना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आप लोगों ने सफल को देखा, बरोबर। तो अभी सफल प्रोग्रेस कार्ड 2 आने वाला है GLS 3 का, ये महीने के एंड तक, वो देखिए, बरोबर, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, राइट। अगला है कंपनी विजिट जो होती है यहाँ पे कंपनी में, तो उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, उसके रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं कंपनी विजिट के, बहुत बेहतरीन। तो मेरा ऐसा बोलना है आप सब लोगों को कंपनी विजिट करना चाहिए। कंपनी के जो PPTs है यहाँ पे, कंपनी जिस तरह से आपको चीजें समझाती है, कंपनी का समझाने का तरीका, कंपनी के जो प्लान है, कंपनी के जो अलग अलग चीजें हैं जो कंपनी ने आज तक इन्वेंट की है, GLS में जो हम देते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी देते हैं। तो कंपनी विजिट बढ़ रही है, राइट। दूसरे कुछ न्यू प्रोडक्ट अपडेट्स देना चाहता हूं मैं। सर जी ने ऑलरेडी हमें कुछ लाइव में दिए अपडेट। एक तो है कि कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट आएंगे, जैसे एक आयुर्वेदिक टैबलेट आने वाली है डाइजेशन रिलेटेड। थोड़ा सा कुछ लोगों को खाने के बाद में अपचन होता है, गैस का प्रॉब्लम आता है, एसिडिटी का, तो एक डाइजेशन टैबलेट है आयुर्वेदिक, बहुत बढ़िया क्वालिटी की टैबलेट्स है। दूसरा ग्रीन टी, अभी हमारे कंपनी के हेड ऑफिस में भी चाय आपने पी होगी, बहुत बढ़िया चाय रहती है, मगर टी का एक क्या होता है कि उसके अंदर शक्कर होती है, और आज इतनी सारी बीमारियां हो गई, सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो हेल्थ फैक्टर को देखते हुए, और कंपनी का भी मिशन है, विजन है कि हमें हेल्दी इंडिया बनाना है, वो मिशन और वो विजन के तहत कंपनी खुद का ब्रांड ग्रीन टी का लॉन्च कर रही है, जिसका टेस्ट और सेंट बहुत ही बेहतरीन है, जिसके कंटेंट बहुत फायदे के। जैसे ही वो लॉन्च होगा आपको डिटेल मिलेंगे, राइट। उसके बाद कंपनी कुछ सोप्स लॉन्च कर रही है, तो जिसे हम साबुन बोलते हैं, बाथिंग सोप, वो भी अलग अलग वैरायटीज के होने वाले, बढ़िया बढ़िया होने वाले, और वो भी वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। कंपनी के अभी तक भी जितने प्रोडक्ट्स थे सभी वैल्यू फॉर मनी थे, और ये जो आने वाले प्रोडक्ट है ये भी सब वैल्यू फॉर मनी और रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे। आपकी कंपनी का जो मिशन है, विजन है, उसके हिसाब से हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमको प्रोडक्ट लॉन्च करके पैसा कमाना है, हम ये देखते हैं कि लोगों को इसमें फायदा कैसे होगा, कम से कम रेट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिया जाता है। वैसे ही हमारा जो ब्रांड है नेक्स्ट स्टार लंदन, नेक्स्ट स्टार लंदन के कपड़े भी हमारे साइट पे आने वाले। आप जब ऑर्डर करते हो तो आप शर्ट, पैंट्स, टॉप्स वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ न्यू लॉन्चिंग आपको अगले 1-2 महीने में दिख जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। उसके साथ में आपकी कंपनी हमेशा हर साल जब मार्च एंड होता है तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करती है, कुछ ना कुछ बदलाव करती है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में पहले एक बिल बनने के लिए 3 मिनट लगते थे, आज एक बिल बनने के लिए 5 सेकंड से कम लगता है समय। हर साल हम उसको 3 मिनट से फिर से और कम किए और कम किए और कम किए, हम उसको कम करते जाते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग हमें फॉर्म क्लियर करते थे, हमारे पास आते थे, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते, 24 घंटे रजिस्ट्रेशन होते। आप देख सकोगे कंपनी की सिस्टम 24 घंटे चल रही है। भली कंपनी का जो स्टाफ है वो वर्किंग आवर में बैठा है, पर बैकएंड में सॉफ्टवेयर 24 आवर्स चल रहा है, बरोबर। तो रजिस्ट्रेशन पहले जो ऑर्डर्स होती थी वो मैम को फोन करके दी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, आज ऑर्डर ऑनलाइन होती है, आप खुद ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ऐसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बहुत बेहतरीन बनाना है। हमारी कर्म कुंडली, GLS, सफल रिलेटेड सब चीजें हमें ऑनलाइन दिखे, हमको ऐसा करना है, राइट। तो उस तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। उसके बाद में कंपनी की जो बैकएंड में सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो उसका फ्लो जो है वो हम हर साल इंप्रूव करते हैं। इस साल GLS में हमने कुछ चेंजेस किए, 1-2-3 चेंजेस किए, जिसकी वजह से इस साल एक ही दिन में हमने मोर देन थाउजेंड्स बिल इनवॉइस पास किए। इसके पहले कभी इतने नहीं किए। तो हमने कैसे किए? सेम वर्किंग डेज में, सेम वर्किंग हार में 1 या 2 घंटा ही एक्स्ट्रा काम किया, 8 बजे से ज्यादा काम नहीं किया। एक आध दिन 8:30 बजे होंगे, तो 7:30-8 बजे तक, मगर काम पिछले साल से डबल ट्रिपल से भी ज्यादा किया, क्योंकि बैकएंड में हमने बहुत सारे चेंजेस किए। तो आपकी कंपनी हमेशा चेंजेस करते रहती, काम को कैसे इजी बनाए, कैसा इंप्रूव करे।
वैसे ही जो ऑनलाइन मीटिंग होती है सागर सर की, उसकी पीपीटी चेंज होने वाली है, वो और बेहतरीन होने वाली है, उसके अंदर कुछ नए आइडियाज लगा रहे हैं। जो ऑफलाइन विजिट होती है कंपनी विजिट की, वो और बढ़िया होने वाली है। जो आपको आपकी बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैम कॉल पे बात करती है, वो फॉलोअप पे सिस्टम भी हम हर साल चेंज करते हैं, हर साल। कभी आप आके देखोगे हमारी फाइल्स, हमारी बुक्स, तो आपको देखेंगे कितनी बुक्स हमने लिख लिख के आगे बढ़ गए। हर साल हम सिस्टम चेंज करते जिससे इजी ऑर्डर निकले, अच्छे से ऑर्डर निकले, बरोबर। जैसे हमारा एक टारगेट है कि हमारा कॉल सेंटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर एनजीओ बनता है, 10 रजिस्ट्रेशन करता है और उसके बाद कंपनी छोड़ देता है सिर्फ 10 रजिस्ट्रेशन करके, तो भी कॉल सेंटर वो व्यक्ति की टीम को 6 से 8 साल में एडी बनाना, सिर्फ कॉल सेंटर। इतना स्ट्रांग हमें कॉल सेंटर बनाना है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सिस्टम इंप्रूव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क, ऐसा सब आपकी कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है, एक एक सिस्टम लगा रही है, सब कर रही है, बरोबर। तो आज इस मौके पे, खुशी के मौके पे आपके साथ बात करने का चांस मिला। हमने पिछले 10 साल के बहुत सारी चीजें याद की, राइट। हमने आगे के लिए कुछ टारगेट लिया, कंपनी क्या सोच रखती है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, वो हमने सब देखा, राइट। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आज के दिन 3 अक्टूबर को जब हमें 10 साल हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको एक बार कंपनी विजिट करवाओ। अभी तक आपको कंपनी विजिट ऑफिस में कौन करवाता है? सागर से करवाते, इस साल मैं करवाना चाहता हूं। तो आएंगे मेरे साथ? आइए। एक मिनट, देखिए ये हमारा मीटिंग हॉल है, राइट। जो मीटिंग हॉल नंबर 1 है, यहां पे हम सब मीटिंग्स लेते हैं। और कंपनी ने एक और मीटिंग हॉल शुरू किया है, इन मीटिंग हॉल नंबर 2। मीटिंग हॉल नंबर 1 में 30 लोगों की मीटिंग्स होती है, और मीटिंग हॉल नंबर 2 जो है इसमें 25 लोगों की मीटिंग होती है। और दोनों मीटिंग हॉल जो है वो बुक्ड रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते। और जैसे आपकी कंपनी का ऑर्गेनिक काम है, तो कंपनी का हेड ऑफिस भी ऑर्गेनिक एनवायरमेंट में, किसी भी प्रकार के केमिकल्स, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है आसपास, कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक मौसम है, ऑर्गेनिक वातावरण है। और जैसे मैंने बताया कि आज 3 अक्टूबर को कंपनी में खाना होता है स्टाफ के लिए, तो वो तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऑफिस में विजिट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप लाइव है, पूरे भारत भर से कंपनी के प्रतिनिधि आप लोगों को देख रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉर्निंग सर, ऑर्गेनिक मॉर्निंग सर। आज 3 अक्टूबर के इसमें जरा ऑफिस सजाया हुआ भी है, डेकोरेशन किया है, इन्हें अच्छा लगना चाहिए इसलिए। और ये आपके लाइव मीटिंग के लिए बैठे हुए, काम कोई नहीं कर रहा है। राइट। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में भी ऑर्गेनिक मॉर्निंग, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मॉर्निंग। मैम लोग काम कर रहे हैं, राइट। और यहां से आप लोगों को, सभी लोगों को कॉलिंग्स आते हैं। इनके सामने सब सिस्टम है। ऑर्गेनिक मॉर्निंग मैम, ऑर्गेनिक मॉर्निंग, थैंक यू। तो ये कॉल सेंटर है, यहां से आपकी टीम का फॉलोअप लिया जाता है, राइट। अभी हम आगे जाएंगे। डिजाइन डिपार्टमेंट, हमने अभी डिजाइन डिपार्टमेंट भी नवा बनाया है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग बढ़ाए गए हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कुछ डेटा रिलेटेड और डिजाइन रिलेटेड भी बढ़ाए गए। मैं आपको दिखाता हूं। ऑर्गेनिक मॉर्निंग,
ये डिजाइन डिपार्टमेंट है। जो भी पोस्टिंग आप देखते हो, आज सुबह जो आपने देखा 10 साल की जो भी है वो सब यहीं से होती है, राइट। अब ये डिपार्टमेंट का भी काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। डेटा रिलेटेड भी कुछ लोग हमने अभी अपॉइंट किए हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे जीएलएस का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे सफल का काम बढ़ेगा, ऐसे ही हमारा जीएलएस डेटा का काम बहुत बढ़ेगा, राइट। और हमारी ऐसी कोशिश शुरू है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सभी चीजें आ जाए। जब ये आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम कंपनी का जो फैशन डिपार्टमेंट है, उसका जो मॉल है उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको मैं आज पहली बार मल्टीप्लेयर कंपनी के लाइव वीडियो में मॉल भी दिखाना चाहता हूं। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, ये जेंट्स डिपार्टमेंट है, राइट। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, ये बिलिंग सेक्शन। हम अभी किड्स डिपार्टमेंट और लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं ऊपर। ऑर्गेनिक मॉर्निंग मैम, कैसे हो? ये किड्स डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं। ये लेडीज डिपार्टमेंट, गर्ल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे गर्ल्स की सभी चीजें मिलती है, टॉप से कुर्ती है। इसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आइटम जो है वो कंपनी की खुद की ब्रांडेड है, खुद के ब्रांड की है। थैंक यू। अभी हम फिर से नीचे चलते हैं। एक 10 मिनट का प्रोग्राम और है। कुछ लोगों से मिलाना है आपको, जिनका आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। आपने आज कंपनी का टूर मैंने करा, आपने देखा होगा। सभी स्टाफ जो है वो बैठे हुए थे। एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो के लिए बैठे हुए थे। आज छुट्टी है बैकेंड में, और आज वो पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे खाना है, फिर अलग अलग गेम्स होंगे और मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट्स के प्रोग्राम होंगे, राइट। तो मैं आपको जो लोगों से मिलाना चाहता था, वो लोग कंपनी के मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट से जो बैकेंड में काम करते हैं आपके लिए, ओके। और उनका काम आगे दिखता नहीं है, मगर पीछे कंपनी का जो वर्क इतना स्मूथली चलता है उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। ये लोग पूरा काम देखते हैं। इनके नीचे डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, और डिपार्टमेंट के हेड के नीचे फिर डेप्यूटी हेड आते हैं, और फिर नीचे पूरे स्टाफ और एम्प्लॉयज आते हैं, राइट। तो मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगा। वो खुद ही आपसे अपने बारे में 2 शब्द बोलेंगे, राइट। सबसे पहले मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट्स को बुलाना चाहता हूं मैं, जो कंपनी के पहले दिन से एम्प्लॉय है। फर्स्ट डे कंपनी जब शुरू हुई थी, जब से, उन्हें भी आज 10 साल हो गए। भूषण सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को ऑर्गेनिक मॉर्निंग। मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट। मैं कंपनी के अकाउंट विभाग में पहला अधिकारी था। आज मैं कंपनी में चीफ अकाउंट एंड फाइनेंस अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज कंपनी में लगभग 16 अकाउंट अधिकारी कार्यरत है। इन सभी के सहकार्य से आपका जो इंसेंटिव है हर हफ्ते आपके खाते में जमा हो, ये मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। आप सभी को 10वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। भूषण सर थैंक यू। थैंक यू सर। आइए, सेकंड नंबर पे मैं बुलाना चाहता हूं पंकज सर को, प्लीज सर। आप सभी को सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉर्निंग। मेरा नाम पंकज, मैं कंपनी में एमबीए हूँ तथा मेरे पास कंपनी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आपका बिजनेस तो भारत के सभी जिलों में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका बिजनेस फैला हुआ है।
जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल कोरोना आया हुआ था, तो कंपनी ने खुद का ट्रक खरीदी करके आप तक मल्टीप्लायर पहुंचाने का कार्य किया। उसमें भी आपका बहुत सहयोग मिला, जैसे कि कंपनी के ट्रक ड्राइवर जैसे सारथी, इनको खाना खिलाना और उनको रास्ते में तकलीफ ना हो, इसके वजह आपने उनको खाना भी पैक करवा के दिया। इस कार्य के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सागर सर को। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। आप सभी तो जानते ही हैं, मेरा नाम सागर। मैं कंपनी में जो है मुख्य होती है एग्रीकल्चर की, और मंगलवार को जो मीटिंग होती है वो हेल्थ की, तो उसका करना जो है वो भी मेरा काम है। और साथ ही एक अतिरिक्त काम जो है वो मेरा है, वो ये है कि कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, तो कस्टमर केयर जो है उस द्वारा जो है मैं किसान भाइयों से बात करता हूँ, किसान भाई को उपयुक्त जानकारियां जो है वो देने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। तो ये सभी जो है वो आपके आशीर्वाद से पूरा काम जो है वो मेरा चल रहा है। साथ में आज का बहुत बड़ा ये स्वर्ण अवसर है जिसमें हम सब मिले हैं कि आज अपना कंपनी जो है 10 साल पूरा कर चुकी है और 11वें साल में जो है कंपनी ने पदार्पण कर लिया है। तो इस अवसर पे मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सुरभि मैम को, जो कंपनी के फर्स्ट लेडी एम्प्लॉय थे। प्लीज मैम। थैंक यू सर। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, नमस्ते। मैं सुरभि खंडेलवाल। मैंने कंपनी 2016 में ज्वाइन की थी और मेरा डिपार्टमेंट है कॉल सेंटर। 2018 में कॉल सेंटर बना था, तब कुछ 2-3 लोग ही कंपनी में काम करते थे, मैम लोग कॉलिंग करते थे। और आज मैं कॉल सेंटर में प्रमुख और कंपनी के प्रॉफिट में पार्टनर हूँ। कंपनी पुराने जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। कॉल सेंटर का मुख्य हेतु ये होता है कि आपके बिजनेस पार्टनर से ऑर्डर डलवाना और आपके बिजनेस संबंधित, ग्रोथ संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारियां होती है वो आप तक पहुंचाना। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। उसके बाद बुलाना चाहता हूँ मैं नेक्स्ट गोपाल सर को। प्लीज सर। थैंक यू सर। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम गोपाल है, मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट। मेरा काम मल्टीप्लायर कंपनी तक सीमित नहीं है, कृष्णा ग्रुप की सभी कंपनियों के संचालन में मैं सहभागी हूँ। कंपनी की प्रत्येक एक्टिविटी पर मेरी नजर होती है। मुझे कोई नहीं देख पाता लेकिन मैं सभी को देखता हूँ। कंपनी में होने वाली न्यू ज्वाइनिंग की जवाबदारी के साथ साथ पूरे कैंपस की जवाबदारी मेरी है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर। मैं आगे बुलाना चाहता हूँ नीलेश सर को। प्लीज। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, मैं नीलेश। मैं नेक्स्टार मॉल का मैनेजर हूँ और तथा एमए हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट। मैं नेक्स्टार मॉल को मल्टीप्लायर जैसा सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ और मैं मल्टीप्लायर जैसा सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। और नेक्स्टार मॉल को शुरुआत से हूँ मैं अकेला सेल्समैन था। आज मेरे डाउन में 12 लोगों की सेल्समैन टीम है और नेक्स्टार मॉल को मैं, और एक मेरा ड्रीम है कि नेक्स्टार मॉल का जो क्वालिटी है, जो फैब्रिक है, उसको बहुत कम से कम रेट में देना चाहता हूँ और मार्केट से अच्छी क्वालिटी, अच्छा फैब्रिक से देना चाहता हूँ। उसमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू नीलेश सर। अभी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ जो हमारे जयश्री मैम है। प्लीज सर, प्लीज मैम। थैंक यू सर। ऑर्गेनिक मॉर्निंग ऑल कैबिनेट्स, मेरा नाम जयश्री है। मैं कंपनी में मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट हूँ। मैंने 2018 में कॉल सेंटर डिपार्टमेंट से काम शुरू किया था। आज ऑल इंडिया के 160 ब्रांच ऑफिस को वर्किंग में स्मूथली, प्रॉपरली करवाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। कंपनी का सॉफ्टवेयर ये ऑल इंडिया के एरावत सुपर कंप्यूटर के जैसे वर्किंग करता है। इस सॉफ्टवेयर का जैसे आपको पता होगा डिटेल्स में कि जो भी आपने सोचा नहीं होगा, इस तरह से उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किस टाइप का डेटा आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाने में आपकी हेल्प करेगा, उसका एनालिसिस करके वो डेटा आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएट्स को, थैंक यू। राइट। और जैसे कि हमने सब पिछले कुछ पल याद किए, हमने ये साल का डिस्कशन किया, इस साल हमने एक टारगेट भी लिया। आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो जो लोग फील्ड पे जाते हैं,
जो भी लीडर्स हमारे एक्टिव है वो सब लोगों का काम राकेश सर के टच के बिना नहीं बढ़ता है, राइट? जितने भी लोग फील्ड पे जा रहे हैं, तो राकेश सर जो है इनसे बात करना, इनकी हेल्प लेना, इसके बिना ये काम आगे बढ़ता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि राकेश सर भी हमारे साथ कुछ बातें शेयर करें। सर प्लीज। ऑर्गेनिक मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं राकेश, कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर हूं और पिछले जीएलएस के बाद मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की कि जो लोग जीएलएस में आए थे और उनकी टीम के अंदर इन लोग फील्ड वर्क काफी बढ़ गया है। जो कल परसों मैंने अमित से भी बात शेयर की थी कि यार कॉल्स बहुत बढ़ गए, फोन मतलब व्हाट्सएप पर फोटो बहुत आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने फील्ड वर्क अच्छे से मतलब बहुत जोरदार फील्ड वर्क कर रहे हैं आप। इस साल बरसात बहुत अच्छी है पूरे भारत में, तो इस साल अगर हम फील्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। जो फील्ड वर्क आप कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कीजिए। जो फोटो है वो अच्छे से मुझे भेजिए कि एग्जैक्ट क्या मुझे समझ में आए इस तरीके के फोटो आप मुझे भेजिए, ये मेरी आपसे विनती है। और दूसरी बात, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ के वो शेयर कीजिए। जो प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ के शेयर करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो फील्ड वर्क आपका बढ़ रहा है और जो टाइम ऑन फील्ड करता है उस व्यक्ति का हर टारगेट अचीव होते हुए मैंने पिछले 10 सालों में देखा है। तो 10 सालों का मेरा जो अनुभव है उससे ज्यादा अनुभव है, लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लायर को लेकर बात करेंगे तो 10 साल की बात मैं करता हूं। तो जिन लोगों का फील्ड वर्क कंटिन्यू है उन्होंने हर साल अपने टारगेट्स को अचीव किया है और एक अच्छी इनकम उन्होंने अच्छे से जनरेट की हुई है। तो ये 10 साल की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फील्ड वर्क बढ़ाइए, टाइम ऑन फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बिजनेस आपका बनेगा, उतना ज्यादा नॉलेज और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, उतनी ज्यादा टीम आपकी बनेगी। तो पिछले 3 जीएलएस के बाद लोगों का जो टाइम ऑन फील्ड बढ़ा है वो एक अच्छी बात है। और अमित ने जैसे आपको कहा कि अगले साल हमें 10 लाख की टीम बनाकर फिर से दुनिया में आना है, तो उसके लिए आप सारे लोगों को बधाई देता हूं मैं और बेस्ट ऑफ लक। अगले साल में हम 10 लाख की टीम बनकर फिर से दुनिया में एक साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू। राकेश सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो भी व्यक्ति टीएफ करता है, फील्ड पे जाता है, उसकी ग्रोथ 100% होती है और अच्छी होती है। दूसरी एक बात उन्होंने बहुत पॉजिटिव साइन की वो कि सर के जीएलएस 3 के बाद में लोगों के इंटरेक्शन बढ़ गया है, राइट? फोन कॉल्स और व्हाट्सएप बढ़ गए। उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले शेयर किया था कि अगर मैं एक 15-20 मिनट भी मोबाइल नहीं देखूं तो है ना ढेर सारे मैसेजेस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हमने जो जीएलएस में पढ़ा है उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट हो रहा है, टीएफ बढ़ गया है, लोगों का एक्टिवनेस बढ़ गया है, बहुत ही बेहतरीन। एक और बात कहना चाहता हूं मैं, लास्ट ईयर कंपनी ने 100+ टूर अचीवर्स का टारगेट लिया था और टूर पे 117 लोग गए थे, राइट? इस साल कंपनी ने जो टारगेट लिया है टूर के लिए वो 400+ है, राइट? और वो टारगेट हम अचीव करके रहेंगे। उसमें आप लोगों की हेल्प लगेगी, सभी लोग तैयारी कर ले। नवंबर जैसे शुरू हुआ, ये मंथ में ही आपको डिटेल मिल जाएंगी टूर्स की, राइट? और जैसे नवंबर शुरू हुआ तो आपका काम शुरू हो जाएगा। नवंबर से मार्च ये टूर ऑफर रहती है। तो 400+ लोग टूर में आना चाहिए, हमारा टारगेट है। उसके लिए बैकएंड में कंपनी पिछले 1 महीने से प्लानिंग कर रही है, लिस्ट निकल रही है, फॉलोअप की सिस्टम तैयार कर रही है। पूरे बोर्ड भर दिया हमने, 8-10 बोर्ड, हमारे 5-5, 6-6 लोग लगे हैं। इस बार आप जो पहले लोग आपसे बात करते थे ना, कुछ जूनियर कंपनी के एमबीए, वो लोगों से भी बात करने का चांस मिलेगा। एक फॉलोअप की अलग सिस्टम बनाई है थोड़ा सा। ये सब सिस्टम के तहत हमें पूरा विश्वास है कि हम 400+ टूर अचीवर क्लोज करेंगे, राइट? और फिर से एक बार आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, लख बधाई। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों की वजह से कंपनी के 10 साल फुल सक्सेसफुल रहे हैं और आगे भी कंपनी ऐसे ही बढ़ते रहने वाली है, हजारों साल काम करते रहने वाली है। ओके, तो आप जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े थे, थैंक यू सो मच। अगले 3 अक्टूबर को हमें मिलना है 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर पूरे करके और टूर में 400 लोगों को आना है, राइट? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।